आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, मेरी माताएं बहनें भी इसमें अपना घर का काम काज छोड़कर आई हैं। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, मेरी माताएं बहनें भी इसमें अपना घर का काम काज छोड़कर आई हैं। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आभारी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी की, जिन्होंने ये फैसला लिया और प्रदेश में मुझे यहाँ की कमान समझकर भेजा। मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि मैडम, आपके निर्देश के अनुसार हम सब काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाकर आपकी झोली में देंगे। ऐसा मैंने उनसे वायदा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हमने पिछले उपचुनाव जीते, मंडी पार्लियामेंट्री एक बहुत बड़ा चुनाव था जिसमें हमने जीत हासिल की, 3 हमारे और उपचुनाव हुए उसमें भी हमने जीत हासिल की। और मैं आपसे संक्षिप्त में, आप बहुत लंबी चौड़ी बात करने का टाइम नहीं है, मुझे पता कि सभी गर्मी में तड़प रहे हैं, तो इसलिए सारी बात को का निचोड़ निकालते हुए मुझे आपसे यही आग्रह करना है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। ठाकुर रामलाल जी आपको बता रहे थे, धर्मानी जी ने आपको बताया, सुरेश चंदेल जी ने आपको बताया कि कैसी परिस्थिति आज पूरे देश में बनी है। एक डर और खौफ का माहौल जहाँ चारों तरफ दिखलाया जा रहा है, उसमें हमने भी इस संकट में जूझना है। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने आप को समझते हैं कि मैं सर्वासर्वी और आज जैसा मैं आदेश दूंगा ऐसा ही किया जाएगा। उनके आदेश पर ही आज चाहे सीबीआई काम कर रही है, चाहे ईडी काम कर रही है, और इन्होंने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था जब ये सत्ता में आए थे। और आज हमारी प्रधान कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी नहीं बख्श रहे, उनके ऊपर भी इन्होंने ईडी का केस चलाया है, जिसमें कल भी उनको पेश होना पड़ा, आज भी उनकी वहाँ पर पेशी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो ये प्रदर्शन बाहर सड़कों पे करना है, वो उसके लिए हम सभी एकजुट होकर सड़कों पे उतरेंगे और ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की ये जो नीतियां हैं, ये लोगों को कुचलने की, दबाने की और लोगों की आवाज बंद करने की जो इन नीतियों के खिलाफ हमने एक प्रदर्शन करना है और उसी को हम करने जा रहे हैं। बात है, आप सब जानते हैं कि अब चुनाव बहुत नजदीक है। हमने ये तय करना है कि जिसको भी पार्टी हाईकमांड टिकट देती है उनके लिए हम काम करेंगे और चारों की चारों सीटें हम बिलासपुर से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे, तभी हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बन पाएगी। और मैं आपको एक बात और भी बढ़ाना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि मुझे आशा ही हिमाचल प्रदेश से है कि हिमाचल प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे। अभी जो हालात हमारे बन चुके हैं उसको हम धीरे धीरे बेहतर करेंगे, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, सड़कों पे उतरना होगा। बहुत जिस तरीके का माहौल प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश में कर रखा है, वो सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। यही प्रधानमंत्री जो बार बार कहते थे मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करूंगा। आज अगर 8 साल आपको कुर्सी पे बैठे हो गए, आपके कार्यकाल में कम से कम 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। आपने ना वो रोजगार प्रदान किया, आपने महंगाई कम करने की बात की। यही महंगाई जो उस वक्त एक गैस का सिलेंडर, मेरी माता बहनें बताएंगी कितना था, 450 रुपए। इन्होंने 2 मंत्री केंद्र से लाए, एक हमारी सुषमा स्वराज जी थी, एक हमारी स्मृति ईरानी थी। कहा आप महिला हैं, आप लोगों में ऐसा भाषण देगी कि पहले आप इस गैस के सिलेंडर को धूपबत्ती जलाकर मत्था टेक कर फिर आप वोट डालने जाएगी। इतनी हाय तौबा मचाई कि इतनी महंगाई है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा
कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं आपको महंगाई कम करके भी दूंगा और आपकी बेरोजगारी भी दूर करके दूंगा। उस वक्त मैं भी चुनाव लड़ रही थी मंडी से, तो जगह जगह गली गली में हर जगह मोदी मोदी की आवाज आती थी। चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे माताएं थी, चाहे बच्चे थे, चाहे नौजवान साथी थे, उनको लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर हमारे को रोजगार भी मिल जाए, महंगाई भी कम हो जाए, तो इस बार इसको आजमा कर देखते हैं। लोगों ने आजमा कर देख लिया। अब तो 8 साल हुए। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री शिमला आए थे। शिमला के रिज मैदान से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लोगों को बहुत सी आशा थी कि हम एक जो कर्जे में डूबे हुए हैं, 70,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस कर्जे को उतारने में केवल केंद्र ही मदद कर सकता है। मेरे को याद है, बहुत समय पहले की बात है, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राजा साहब मुख्यमंत्री थे। तो मनाली में आए और मनाली में राजा साहब ने उनसे मांग की कि प्रधानमंत्री जी आप मुझे आर्थिक पैकेज यहाँ पर देकर जाएं। उन्होंने 350 करोड़ मांगा था, पर प्रधानमंत्री ने कहा वीरभद्र सिंह जी आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो मेरे मित्र हैं, हम संसद में इकट्ठे रहे, पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे, मैं आपको 500 करोड़ की धनराशि देकर जाता हूँ। ऐसा उस वक्त उन्होंने कहा था। हमको इस कर्जे से निकालने के लिए वो भी तो शब्द अवश्य कहेंगे। ना मुख्यमंत्री ने मांग की, ना प्रधानमंत्री को आर्थिक पैकेज देके गया। ये तो सोच रहे हैं अगली कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनके सिर पे हम इस ठिकरे को फोड़ेंगे कि इतने कर्जे में हमारा प्रदेश डूबा है, इसको उभारना अब आपका दायित्व है। तो उसी तरह से लोगों को महंगाई के बारे में सुनना चाहते थे लोग, कितनी महंगाई होगी। आपने कहा मैं महंगाई कम करके दूंगा। अब तो 8 साल हो गए। प्रधानमंत्री अवश्य उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे, पर प्रधानमंत्री जी के मुख से 2 शब्द भी महंगाई के बारे में नहीं निकले। ना उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम करूंगा या रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। ये तो बहुत सी बातें अगर करना चाहें, पर ये 2 बातें मैंने आपको कही जिसके बारे में हम ये उम्मीद रख रहे थे कि अवश्य प्रधानमंत्री जी कुछ बात करेंगे। और ये कहा कि हमारे को इस टेस्ट में हम अगर क्वालिफाई करें, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उनको कोचिंग कराई, पढ़ाया, लिखाया कि अगर एक बच्चा भी हमारा सरकारी नौकरी में आ जाता है तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। तो आपने देखा कि जब वो उसके रिजल्ट निकलने की बात थी, तब ये कहा गया कि ये तो एक बड़ा भारी स्कैंडल हो गया, बड़ी भारी एक घपला हो गया है। लोगों को दर्शाने की कोशिश की, पर आप सब जानते ये कोई स्कैंडल नहीं था। ये जानी बूझी और सोची समझी चाल थी, जिसमें इनके आला अफसर, चाहे वो डीजी पुलिस है, चाहे बड़े आईजी है, चाहे एसपी है, चाहे उसके नीचे भी जितने भी पुलिस के अफसर थे, सारे शामिल थे। इन्होंने पर्चे बेचे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमाया है। आज आप सब इस बात को जानते हैं। ये बात आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमने भी जब चुनाव में लोगों के सामने वोट मांगने जाना है, तो ये चंद सी बातें जरूर लोगों को पता होनी चाहिए कि इनके कार्यकाल में क्या क्या